बाय डिफॉल्ट एम्बेडेड होता है किसमें? आपका एंड्रॉयड सिस्टम है, बाय डिफॉल्ट इज एम्बेडेड, सो देयर इज नो नीड टू परफॉर्म एनी डेटाबेस सेटअप और एडमिनिस्ट्रेटर टास्क। सेटअप करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये उसमें डिफाइंड होता है। हियर वी आर गोइंग टू सी द एग्जांपल ऑफ एसक्यूएलआईटी टू स्टोर एंड फेच द डेटा। ठीक, कि हम डेटा कैसे स्टोर करेंगे और फेच करेंगे। ठीक, फेच का मतलब वहां से डेटा रिट्रीव करना। ठीक है, तो हम डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे फेच करेंगे, कैसे डेटाबेस बनाएंगे, कैसे हम टेबल क्रिएट करेंगे, ये सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, जैसे एसक्यूएल में हम टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, फॉर डिस्प्लेइंग डेटा ऑन द स्पिनर एंड लिस्ट व्यू, कि हम डेटा को लिस्ट व्यू में या किसी क्रिएट व्यू में डिस्प्ले करा सकते हैं, उसको डायनेमिकली उस डेटा को, और वो डेटा हमेशा परमानेंट सेव रहेगा आपके फोन में। तो इसको लोकल डेटाबेस भी कर सकते हैं। ठीक, लोकल का मतलब कि आपके फोन में ही सेव होगा वो, ग्लोबल नहीं सेव होता। हाँ, एसक्यूएल का कमांड होता है। हाँ, ये रिलेशनल डेटाबेस है ना, तो माई एसक्यूएल भी रिलेशनल होता है, एसक्यूएल लाइट भी रिलेशनल है, एसक्यूएल सर्वर जो ऐप माइक्रोसॉफ्ट का होता है वो भी रिलेशनल होता है। ठीक है, और ओरेकल एसक्यूएल होता है वो भी रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, तो ये रिलेशनल डेटाबेस होता है, रिलेशनल में वही एसक्यूएल की ही क्वेरी इसमें चलती है, इसलिए इसको एसक्यूएल लाइट आपका बोला जाता है। एसक्यूएल लाइट का मतलब एक तरह से कोई सर्वर नहीं है, ये एक डेटाबेस होता है। अब एक क्लास होता है एस्कोलाइट ओपन हेल्पर क्लास, जो किस पैकेज के अंदर होता है? एंड्रॉयड डेटाबेस डॉट एस्कोलाइट करके, डेटाबेस डॉट एस्कोलाइट करके पैकेज होता है। उसके अंदर एक क्लास होता है यूज टू डेटाबेस क्रिएशन। ये क्या होता है? डेटाबेस को क्रिएट करना और वर्जन मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। देन फॉर परफॉर्मिंग एनी डेटाबेस ऑपरेशन यू हैव टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑन क्रिएट एंड ऑन अपग्रेड, कि डेटाबेस आपको ऑन क्रिएट या इम्प्लीमेंटेशन करना है तो दो फंक्शन वो प्रोवाइड करता है। ठीक? पहला ऑन क्रिएट, दूसरा ऑन अपग्रेड मेथड। ठीक, तो दो फंक्शंस वो प्रोवाइड करते हैं। तो हम सबसे पहले प्रैक्टिकली ही डिफाइन कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल लाइट डेटाबेस क्लास एक होता है जिसमें एग्जीक्यूट एसक्यूएल, एसक्यूएल कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए ये क्या होता है? एक फंक्शन होता है जिसमें आप एसक्यूएल स्टेटमेंट डालोगे, वो एग्जीक्यूट करके आपको क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमने लिखा इम्प्लाई, इम्प्लाई के डेटा को रिट्रीव करके आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? मान लो मुझे कॉन्टेक्ट क्रिएट करना है, कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट, जैसे कॉन्टेक्ट का एक मुझे ऐप बनाना है। ठीक, जिसमें कॉन्टेक्ट लिस्ट दिखे, कॉन्टेक्ट डेटा में इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड नए कॉन्टेक्ट, जैसे कि एक कॉन्टेक्ट फाइल्स हो उस तरीके का। तो कैसे हम इस डिफाइन करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे? तो उसके लिए हमको एक मॉडल क्लास बनाना पड़ेगा, जैसे कॉन्टेक्ट। अगर मुझे इम्प्लाई का डेटा स्टोर करना है तो मुझे इम्प्लाई क्लास बनाना होगा, उसके पैरामीटर्स डिफाइन करने होंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक मॉडल क्लास बनता है, जैसे कि ये कॉन्टेक्ट आईडी हो गई, ये कॉन्टेक्ट नेम हो गया, ये कॉन्टेक्ट का फोन नंबर हो गया। ठीक, ये कंस्ट्रक्टर हो गया, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम ये डिफाइन कर रहे हैं, ये ब्लैंक कंस्ट्रक्टर हो गया, सॉरी, और ये यूजिंग फील्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। और ये आईडी विद आईडी कंस्ट्रक्टर है, विदाउट आईडी। जब हम इंसर्ट करते हैं तो आईडी नहीं पास करते हैं, तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर आईडी नहीं पास कर रहा, और ये वाला कंस्ट्रक्टर आईडी के साथ है। तो आईडी के साथ वाला कंस्ट्रक्टर ये रिट्रीव के लिए बना है, रिट्रीव करेंगे तो आईडी भी हमको चाहिए, लेकिन जब इंसर्ट करेंगे तो आईडी हमारे पास उस टाइम नहीं रहती है। तो आईडी ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट या जनरेट होती है, आईडी। तो आईडी यहाँ पे नहीं बनती है। तो दो तरह के, तीन तरह के कंस्ट्रक्टर बने हैं, विथ आईडी, विदाउट आईडी, और यहाँ पे ब्लैंक कंस्ट्रक्टर। तीन कंस्ट्रक्टर बने हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। देन गेटर और सेटर फंक्शन बना हुआ है। तो हम यहाँ पे आते हैं सबसे पहले प्राइमरी की, जैसे आपको इंक्रीमेंट होता है ना माइस्कल में, तो आपने पीएचपी पे काम किया होगा तो पता होगा माइस्कल का। हाँ, माइस्कल क्या है ना, तो उस माइस्कल में क्या होता है कि लिखते हैं इंट आईडी इंट और ऑटो इंक्रीमेंट, और फिर प्राइमरी की लिख देते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी की लिखने से क्या होता है? डेटा आपका यूनिक होता है। और ऑटो इंक्रीमेंट के लिखने से मतलब क्या होता है? लास्ट जो आईडी इंसर्ट हुई रहती है वही एक प्लस करके नेक्स्ट आईडी इंसर्ट करता है, +1 करता रहता है बस। ठीक है, तो उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करता मतलब कि हम उसको सेट कर सकते हैं कितना इंक्रीमेंट करेगा। 10 इंक्रीमेंट करेगा हर बार, 5 इंक्रीमेंट, बाय डिफॉल्ट 1 इंक्रीमेंट करता है, तो वो हम सेट कर सकते हैं उसको। लेकिन मोस्टली क्या होता है, 1 बाय डिफॉल्ट वाले को ही यूज करते हैं। अब आते हैं
कॉन्टेक्ट ऐप पे लिख देता हूँ, कॉन्टेक्ट ऐप। ठीक है, इसमें कॉन्टेक्ट हम सेव करेंगे। एक हम फॉर्म भी बना लेते हैं कॉन्टेक्ट सेव करने के लिए। तो कॉन्टेक्ट ऐप में मैं ले लेता हूँ। ये देखो कौन कौन से फील्ड चाहिए मुझे, उसी टाइप का फील्ड में मुझे नेम चाहिए और फोन नंबर मुझे सेव करना है, तो दो फील्ड बना लूंगा मैं। जनरेट में कर लेता हूँ। उसके डिजाइन टाइम लगेगा डिजाइन करने में, तो मैं लिख देता हूँ फॉर नेम एंड फोन नंबर जनरेट कॉन्टेक्ट फॉर्म एंड्रॉयड एक्शन। ठीक है, इसने मुझे डिजाइन जनरेट करके दे दी। ठीक, बटन भी बना करके दे दिया। इसको मैंने कॉपी किया, कॉन्टेक्टिविटी है, तो बस हमारा तो मेन एक्टिविटी है ना, यहाँ मैंने लिख दिया मेन एक्टिविटी। अभी लोड कर रहा है, इस वजह से हमारा ये डिजाइन नहीं है, ग्रेटर व्यू जो है। टाइप कर लेंगे एक कॉन्टेक्ट फॉर्म, जिसमें आपका फोन नंबर और नेम के लिए होगा। अब इसमें करता हूँ, मुझे एक हेडर भी ऐड करना है। हेडर टेक्स्ट ऐड, इसमें हेडर टेक्स्ट ऐड नहीं किया है। ठीक है, हो गया।
ऐड कॉन्टेक्ट का फॉर्म हो गया, नेम एंड फोन नंबर और सबमिट करके हमारा एक फॉर्म बन गया, डिजाइन हो गया। अब एक फॉर्म हमने डिजाइन कर लिया, तो हमको सेम चीज अब डिफाइन करना है, आपका क्लास भी बनाना है। किस नेम से? कॉन्टेक्ट नेम से, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं हम, न्यू क्लास, कोटलिन क्लास बनाना, कोटलिन में प्रोग्रामिंग करनी है, जावा है जावा डिफाइन करना है। सिंटेक्स बस चेंज हो जाएगा, सब में वही चीज डिफाइन करनी है। अब आते हैं, क्लास का नाम कॉन्टेक्ट मैनेजर दिया, ठीक है, इंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा क्लास बन गया। अब फील्ड यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, ये कॉपी किया है, ये चार फील्ड हो गए हमारे, चार नहीं, तीन फील्ड है, एक आईडी है, नेम है और फोन नंबर है, ठीक है। और अब इसमें डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे, तो राइट क्लिक करेंगे और जनरेट गेटर एंड सेटर, गेटर और सेटर सबके लिए मैंने जनरेट कर दिया, ओके, ठीक है। अब मुझे क्या जनरेट करना है, कंस्ट्रक्टर भी जनरेट करना है, तो यहाँ पे जनरेट पे जाऊंगा। इसमें क्या होता है कि आप हर एक चीज क्या है, बिना लिखे जनरेट कर सकते हो, आईडी में, फिर जनरेट कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर विदाउट आईडी, दोनों सेलेक्ट किया, बस आईडी को छोड़ दिया, ठीक है। नेम और फोन नंबर हो गया हमारा। नेक्स्ट है अ, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बिना पैरामीटर का, ऐसे बना के छोड़ देंगे। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, ये विद विदाउट आईडी या विद आईडी हो गया, ठीक है। और बाकी सबके गेटर और सेटर बन गया हमारा, ठीक है। अब इतना हो गया, ज्यादा काम नहीं, ये सब बन गया, इसको बोलते हैं हम अब डेटाबेस हैंडलर एक क्लास बनाएंगे, ठीक। इसमें क्या होगा, डेटाबेस को हैंडल करेंगे, जैसे एडिंग डिलीटिंग सारे काम इसी में करने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑन क्रिएट फंक्शन डिफाइन किया गया है, टेबल क्रिएट करना, प्राइमरी की ये सब ऐड करना, ये सब इसमें डिफाइन किया गया है। तो वही चीज यहाँ पे हम क्या बनेंगे, डेटाबेस हैंडलर क्लास बना देंगे, जो डेटाबेस को हैंडल करेगा। तो यहाँ पे मैं क्लास में चूज करता हूँ, लिखते हैं मैंने डेटाबेस, ये बन गया हमारा डेटाबेस हैंडलर क्लास। अब इसमें मुझे करना क्या, डेटाबेस हैंडलर में एक्सटेंड करना है किसको, एसक्यूएल ओपन हेल्पर। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्सटेंड एसक्यूएल लाइट ओपन हेल्पर। अब इसमें देखिए आ रहा है, कर है इम्प्लीमेंट मेथड, और कौन कौन से मेथड, ऑन क्रिएट और अपग्रेड, दो ही फंक्शन होते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, ये अपने आप ऐड हो जाएगा, जो उसमें लिखा था वो ऐड हो गया। अब एरर क्या आ रहा है, क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर, कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा, अभी बनाते हैं। अब ये हो गया, अब डिफाइन हो गया, तो हम क्लास के नीचे ये सारी चीजें डिफाइन करेंगे। यहाँ से तो आप डेटाबेस वर्जन आप चूज कर लेना, वन, और डेटाबेस का नाम जैसे कॉन्टेक्ट मैनेजर, ये हम फाइनल वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद क्या डिफाइन किया है, तो ये हम अलग डिफाइन कर लेते हैं वेरिएबल, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल इंट स्ट्रिंग, ठीक, ये डिफाइन कर लिया। वर्जन नेम, डेटाबेस का नाम, जिस नेम से डेटाबेस रखना है वो डालता है, ठीक है, बस। फिर उसके बाद क्या है, एक और वेरिएबल मैंने सेट कर दिया, टेबल का नाम सेट स्टोर करके रख लिया, कि टेबल का नाम किस नेम से मुझे बनाना है टेबल। तो पहले डेटाबेस का नाम, देन आपका टेबल का नाम हो गया। देन उसके बाद क्या होगा, कौन कौन से फील्ड होंगे, तो फील्ड हमारा देखो यहाँ पे, ये हो गया की आईडी, हमारा फील्ड हो गया, पहला फील्ड की आईडी हो गई, दूसरा क्या है, की नेम, और दूसरा थर्ड फोन, ठीक है। ये हमारा अगला फील्ड हो गया, ठीक है ना। कितने फील्ड हो गए यहाँ पे, आपका डेटाबेस नेम, टेबल नेम,
पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। ठीक है, ये वेरिएबल में स्टोर करके रख लेंगे, सिंपल सी। अब आते हैं डेटाबेस हैंडलर क्या, कंस्ट्रक्टर मुझे बनाना है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब कंस्ट्रक्टर बनाना है तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनते हैं, पब्लिक लिखा और क्लास का नाम हमारा क्या है, डेटाबेस हैंडलर, स्टार्ट एंड क्लोज किया। और इसमें मैं लिख दूंगा कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट। ठीक, स्टार्ट एंड क्लोज। कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट पे भी यहाँ पे हम काम करने जा रहे हैं। फिर सुपर कॉन्टेक्स्ट और डेटाबेस नेम और ये सारी चीजें हम पास कर लेंगे सुपर कॉन्टेक्स्ट। वर्जन नेम नल हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपका डिफाइन। तो क्या क्या चीजें हैं, नल है क्या, ये फैक्ट्री है, और डेटाबेस फैक्ट्री जिसको बोलते हैं। इतने आपके पैरामीटर होते हैं, कॉन्टेक्स्ट और कर्सर फैक्ट्री होती है। ठीक, तो यहाँ पे इसको क्या किया गया है, डेटाबेस नेम के बाद यहाँ पे इसको अभी नल किया गया है। और डेटाबेस वर्जन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे डेटाबेस नेम दिया गया है। ठीक है, ये पास करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्टर है कि कॉन्टेक्स्ट के भी यहाँ पे वो डेटाबेस क्रिएट कर देगा, फर्स्ट टाइम जब हम डिफाइन करेंगे तो वो डेटाबेस क्रिएट कर देगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, अब देखो एरर हट गया हमारा, वो कंस्ट्रक्टर की ही डिमांड कर रहा था क्लास में। ठीक है, एरर हट गया, कंस्ट्रक्टर की ही डिमांड कर रहा था। देन ऑन क्रिएट फंक्शन हमने ऑलरेडी बना के रखा, ये वाला था ना ऑन क्रिएट, मैंने इंप्लीमेंट किया। अब इसके अंदर क्या लिखना है, आपने लिखा स्ट्रिंग और एक वेरिएबल दिया क्रिएट कॉन्टेक्स्ट टेबल का, एक वेरिएबल इस नेम से बना लो। स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल मैंने बनाया और इसमें हम एक डेटा स्टोर करेंगे, तो क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल। तो कमांड किसी टेबल को बनाने का क्या होता है, क्रिएट टेबल। अब स्मॉल कैपिटल केस इंसेंसिटिव होता है इसको, कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिख सकते हैं। फिर प्लस, तो टेबल का नाम क्या होता है, हमने स्टोर करके रखा है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे और टेबल कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेबल, कैपिटल है ना, टेबल कॉन्टेक्ट आगे। ठीक, फिर प्लस, सॉरी प्लस, और उसके बाद फिर देना है क्रिएट टेबल हो गया। और ये उसके बाद ये ब्रैकेट प्लस। ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर ये आपका पैरेंथेसिस ब्रैकेट से स्टार्ट हो जाएगा। फिर प्लस, नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लस की है। तो यहाँ पे प्लस मैंने लिख ही दिया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ की है। ठीक, पहला कॉलम क्या है हमारा, आईडी। ठीक, ये होता है ना। फिर उसके बाद क्या देना है मुझे, प्लस। फिर डबल कोटेशन के अंदर डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटीजर टाइप, इंट भी लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया क्या, टाइप इंटीजर। ठीक, हमारा मतलब कॉलम का की, आईडी का कॉलम टाइप क्या, डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा और प्राइमरी की होगी। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंटीजर और प्राइमरी की, प्राइमरी। उसके बाद फिर कॉमा, क्या, कॉमा। फिर मैंने लिख दिया प्लस, फिर नीचे लिखता हूँ दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम हमारा क्या है, की नेम, की नेम। ठीक, फिर प्लस, फिर उसका डेटा टाइप मैं लिखूंगा। ठीक, तो डेटा टाइप क्या लिखा है मैंने, टेक्स्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है, की नेम में स्क्रॉल करके चेक कर लेते हैं, टेक्स्ट लिया हुआ है। बैक कर भी दे सकते हैं, टेक्स्ट डाल दिया मैंने। ठीक है, टेक्स्ट मैंने डाल दिया। देन फिर मेरे ख्याल से कॉमा ही होगा, कॉमा है। ठीक है, उसके बाद प्लस, फिर नया करो दूसरा, की फोन नंबर, तो की फोन नंबर, फिर प्लस, फिर उसका टाइप, उसका भी टाइप क्या है, टेक्स्ट है। इंटीजर भी कर सकते हैं, टेक्स्ट में मैंने कर दिया, क्योंकि इसको कैलकुलेट तो करना नहीं है, तो इंटीजर रखने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, हाँ लेकिन वहां पे वैलिडेट कर सकते हैं, हम वैलिडेट एंड्रॉयड के थ्रू करेंगे, इसके थ्रू नहीं करेंगे। देन फिर प्लस और ब्रैकेट क्लोज कर दो आप। फिर यहाँ पे मैंने
यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर दिए। आगे ब्रैकेट क्लोज करने से क्या फायदा, यहीं पे मैंने ऐसे ऐसे क्लोज कर दिया, फिर देन सेमी कॉलन, हो गया हमारा। ये हमारा स्टेटमेंट बन गया टेबल क्रिएशन का, जैसे माइस्कल में बनता है, लिखते हैं ना, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, कॉलम, डेटा टाइप, फिर कॉलम नेम, डेटा टाइप, कॉलम नेम, डेटा टाइप, देन ब्रैकेट। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, अब हमने डिफाइन किया जो डीबी है, डॉट एग्जीक्यूट एस, तो ये डीबी के थ्रू हम उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डीबी डॉट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट। ठीक, और ये वाला वेरिएबल इसके अंदर पुट कर देंगे, तो एसक्यूएल स्टेटमेंट इसके अंदर आएगा और वो उसको एग्जीक्यूट। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं, ये होगा टेबल को हमने क्रिएट किया। यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ, क्रिएटिंग टेबल। इतना कोड हमने किसके लिए, टेबल क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है अपग्रेडिंग डेटाबेस, मतलब डेटाबेस अगर होगा तो अपग्रेड कर देगा, नहीं होगा तो क्रिएट कर देगा। ठीक, तो यहाँ पे अब आते हैं, और मैंने लिखा हम्म, अब अपग्रेड में क्या होगा, देखिए ड्रॉप ओल्डर डेटाबेस टेबल इज इफ एग्जिस्टेड। ठीक, तो अगर एग्जिस्ट होगा तो पहले क्या करेगा, वो ड्रॉप कर देगा। ठीक, ड्रॉप करने के बाद क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है नया। ठीक, नया टेबल क्रिएट कर, इफ एग्जिस्ट देन ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, तो टेबल नेम यहाँ पे आ जाएगा फाइनल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपग्रेड वाला, ये कोड ऐड कर लेंगे। देन क्रिएट टेबल, अगेन दोबारा टेबल क्रिएट करेंगे। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट, कोड टू द टेबल, ऐड न्यू कॉन्टेक्ट, कि मुझे नया कॉन्टेक्ट ऐड करना, तो उसके लिए एक फंक्शन बनाऊंगा, क्या, वायर्ड ऐड कॉन्टेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक अलग फंक्शन बना दूंगा, और फंक्शन का नाम पब्लिक कर देते हैं। फंक्शन हम पब्लिक करते हैं, पब्लिक वायर्ड ऐड कॉन्टेक्ट। ठीक है, पब्लिक कर देंगे तो एक्सेसिबल रहेगा इजीली। ठीक, पब्लिक वायर्ड ऐड कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब ऐड कॉन्टेक्ट में हम कॉन्टेक्ट डिटेल डालेंगे और उसको सेव करना है डेटाबेस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, कॉन्टेक्ट पहले क्लास बनाया ही है, तो कॉन्टेक्ट टाइप का डेटा हम यहाँ पे पास करेंगे सी। ठीक है, तो पैरामीटर मैंने बना दिया कि इसमें किस टाइप का डेटा पास करूँ, कॉन्टेक्ट टाइप, और कॉन्टेक्ट टाइप मैंने बना रखा है पहले से। इसमें 3 फील्ड है, तो कॉन्टेक्ट में सेट करके और इसमें पास कर दूंगा मैं कॉन्टेक्ट डेटा, एक पर्सन का डेटा। अब क्या करेंगे, एसक्यूएल लाइट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और दिस डॉट गेट रीटेबल डेटाबेस, जो डेटाबेस होगा वो वहां पे हम गेट कर लेंगे, क्रिएट करते टाइम उसका इंस्टेंस, ये लाइन लिखेंगे। और उसके बाद कंटेंट वैल्यूज का एक नया हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कंटेंट वैल्यूज, वन बाई वन। कंटेंट जब वहां पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे कंटेंट वैल्यूज एक कंटेंट को ऐड करने का क्लास होता है, इसमें इंपोर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है, एक एक डेटा को पुट करेंगे, जैसे कि की नेम, गेट नेम हमने कर लिया, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे कॉन्टेक्ट नेम को। ठीक, दूसरा कॉन्टेक्ट फोन नंबर को। ठीक, और यहाँ पे मैंने सी लिखा है ना, हो गया, सी डॉट गेट नेम। तो गेट नेम नहीं है, यहाँ पे क्या है, गेट नेम। हमारा फंक्शन अपने आप जनरेट होगा था, तो किसी और नेम से जनरेट होगा, तो गेट फोन। ठीक है, ये अलग फंक्शन मैंने किया। ठीक, गेटर फंक्शन किसी और नेम से जनरेट हुआ है, तो अपने आप जनरेट होगी। तो ये वैल्यूज इसके अंदर, कंटेंट के अंदर पुट किए गए, कंटेंट वैल्यूज। ठीक है, अब ये कंटेंट वैल्यूज किसके अंदर डालेंगे हम, ये वैल्यूज जो है इंसर्ट फंक्शन के अंदर एक वैल्यू डाल। ठीक, एज ए मतलब एक कंटेनर की तरह से यूज किया जा रहा है कंटेंट को प्रोवाइड करने के लिए, टेबल जब इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे टेबल का नाम नल हमने डिफाइन किया, तो यहाँ पे दो आर्गुमेंट, टू आर्गुमेंट्स इन स्ट्रिंग कंटेनिंग नल,
आपका कॉलम है। तीन ऑप्शन होते हैं इसमें, नल डिफाइन किया गया, नल मेरे ख्याल से उसके लिए बता रहा हूँ इसके लिए। तो ये आपका डेटा सेट किया गया और डेटा सेट को यहाँ पे इंसर्ट किया गया पास करके, ठीक है। अब इंसर्ट करने के बाद डेटाबेस को क्लोज करते हैं, ठीक है। ये हमारा डेटाबेस काम खत्म, डेटाबेस को क्लोज कर दिया, ठीक है। ये इंसर्टिंग का हो गया। नेक्स्ट अब आते हैं कोड गेट ऑल कॉन्टेक्ट्स। तो ऑल कॉन्टेक्ट्स गेट करने के लिए क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ये लिखेंगे। तो उस क्वेरी को हम गेट करेंगे, टेबल कंटेंट सेम कर्सर होता है। कर्सर एक तरह से क्या होता है, रिजल्ट सेट को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है, उस रिजल्ट सेट को। तो यहाँ पे रा क्वेरी सेलेक्ट क्वेरी यहाँ पे हम डाल देते हैं, सेलेक्ट क्वेरी थी हमारी, यहाँ पे बात पड़ी और यहाँ पे डिफाइन। तो वन बाय वन क्या होगा, वो कर्सर मूव करेगा, मूव टू द फर्स्ट, ठीक। उसके बाद आपका एक कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और एक एक डेटा वो सेट करेगा, जैसे सेटर फंक्शन मैंने बताया था। उसके भी यहाँ पे पूरा सेट होगा। सेट होने के बाद लिस्ट में ऐड होगा, लास्ट में लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। हम इसी लिस्ट को वो क्या करेंगे, बाद में हम यूज करेंगे रिटर्न करके एज ए फंक्शन। तो इसमें हर एक चीज डिफाइन की गई है, एडिंग डिलीटिंग सारा का सबका एक तरह से कोड डिफाइन कर दिया गया है। अपडेटिंग का भी हमें अब एक एक करके लिखेंगे, उससे टाइम लगेगा। तो हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं, गेटिंग कॉन्टेक्ट काउंट, ठीक है। काउंट का है यहाँ पे, मतलब टोटल कांटेक्ट कितने हैं उसके लिए भी क्वेरी की गई है। तो हम यहाँ पे आते हैं, कर्सर को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक। अब गेट आईडी है, तो किसी और नेम से हमारे पास है गेट आईडी। यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, गेट आईडी। यहाँ पर भी गेट नेम, और यहाँ पे गेट फोन नंबर, ठीक। बाकी सारे गेटर गेटर में ही दिक्कत है आपका, ठीक है। सेट आईडी, सेट नेम, और सेट, ठीक। अब इसमें दिक्कत क्या है, कर कैन नॉट रिजॉल्व मेथड ऐड लिस्ट इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। साउंड से नहीं, इंपोर्ट, हाँ इंपोर्ट क्लास हट गया। एरे लिस्ट को भी इंपोर्ट कर लोगे, साउंड से आ रही है, हो गया। ये हमारा पूरा ऑपरेशन होगा डीबी हैंडलर में, अपडेट डिलीट सबका फंक्शन, ठीक है। कि हमने सारे फंक्शन बना लिए कि कैसे अपडेट करना है, कैसे डिलीट करना है। अब इसको कॉल करना है कब, जब रिक्वायरमेंट होगी तब इसको कॉल करना है। अब आते हैं मेन एक्टिविटी में, ठीक। तो मेन एक्टिविटी में देखिए, लॉग के थ्रू इसने क्या किया, इंसर्ट किया है, ठीक है। लॉग के थ्रू डेटा इंसर्ट किया है। तो हम क्या करें, डेटा किसके थ्रू इंसर्ट करें, फॉर्म के थ्रू इंसर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं मेन एक्टिविटी में, और क्या करेंगे, यहाँ पे कितने टेक्स्ट व्यू हैं, यहाँ पे दो टेक्स्ट व्यू है ना, ठीक है। तो दोनों की आईडी हम बना लेते हैं, एडिट टेक्स्ट है दोनों। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, एडिट, एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट, फिर मैंने मुझे लिखना है क्या, नेम, और नेम के बाद फोन नंबर, ठीक है। बोलो, बोलो। अभी फिलहाल नहीं एक्सक्यूट कर सकते, बिना मेन फंक्शन के एक्सक्यूट नहीं हो सकता। अभी नेक्स्ट जो वर्जन आने वाला है, उसमें ऐसा होगा, जैसे पाइथन में होता है, ठीक है। 21 जो वर्जन आने वाला है उसमें ऐसा होगा, अपडेट होने वाला है।
बिना मेन फंक्शन के। नेम एंड फोन नेम हो गया। एडिट टेक्स्ट हमने कर लिया। अब यहाँ पे गेट कर लो। तो मैंने लिखा नेम इक्वल फाइंड व्यू बाई आईडी। उसके बाद मैं लिख देता हूँ और डॉट आईडी। वहां पे केवल लॉग में उसने किया है, मैं इसका एक एप्लीकेशन बना करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और डॉट आईडी डॉट नेम हो गया। नेम को ही गेट करना था। और यहाँ पे फोन नंबर इक्वल फाइंड व्यू बाई आईडी, ठीक है। फिर ब्रैकेट मैंने लिख दिया आर डॉट आई डी डॉट फोन नंबर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमको करना क्या है। अब मैं यहाँ पे बटन का भी बनाऊंगा ना, क्योंकि बटन का भी काम करना है मुझे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे पेटीएम सबमिट, और उसको भी गेट कर लो। पेटीएम सबमिट इक्वल फाइंड व्यू बाई आईडी, और मैं लिख देता हूँ आर डॉट आई डी डॉट सबमिट, बटन सबमिट। ये हो गया, हमने गेट कर लिया। गेट करने के बाद अब बटन इवेंट लिस्ट में लगा देते हैं कि बटन पे जब क्लिक करेंगे तो डेटा सबमिट हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे लिखता हूँ पेटीएम सबमिट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्ट में। हो गया, आ गया क्लिक फंक्शन। अब इसके अंदर कोड कर लेते हैं। अब वही कोड हम कॉपी कर लेते हैं, बस। करना क्या है हमको। इसने डीबी हैंडलर का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाओ। क्या करना है, डीबी हैंडलर का ऑब्जेक्ट बनाओ। इसके अंदर डिफाइन नहीं करना है, कहाँ पे डिफाइन करना है, इसके नीचे, ठीक है। क्लास ऑन क्रिएट लेवल बाहर, ठीक है। तो डीबी हैंडलर का आप क्या बना लोगे, ऑब्जेक्ट। और डीबी हैंडलर क्या है, जो आपने यहाँ बना रखा है, ठीक है, वही क्लास। अब उसके बाद क्या करोगे, इंसर्ट कैसे करना है, तो डीबी डॉट एड कॉन्टेक्ट, ठीक। तो ये फंक्शन मैं यूज करूंगा, डीबी डॉट एड कॉन्टेक्ट। और एड कॉन्टेक्ट में मैं लिखूंगा न्यू कॉन्टेक्ट ना, या आप ऑब्जेक्ट बना के उसमें पास करो। अब इसमें मुझे क्या पास करना है, नेम और फोन नंबर पास करना है। और वो गेट कहाँ से करूंगा मैं, नेम डॉट गेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये लिखेंगे ना। फिर कॉमा फोन नंबर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, क्लियर। ये एडिंग का हो गया। रीडिंग का कैसे करेंगे, तो एक रीड का भी हम डेटा बना लेते हैं फंक्शन, ठीक। किसके नीचे, अब यहाँ पे एरर कहाँ पे आ रहा है, क्यों आ रहा है। तीन कंस्ट्रक्टर हमने बनाया था। एक विदाउट आईडी, नेम और फोन नंबर बनाया था। तो ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, एक और ब्रेकेट होगा लगेगा। ये हो गया कि जैसे मैंने क्लिक किया डेटा ऐड हो गया, ठीक है। और जब डेटा ऐड हो गया तो यहाँ पे आपका रीड का भी एक बटन बना लेते हैं। तो जब रीड पे क्लिक करेंगे, एक फंक्शन हम बना लेते हैं, बटन बना लेते हैं यहाँ पे नीचे, बटन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेव, ठीक। और एक बटन मैं बना देता हूँ किसका, रीड का। अब इतनी जल्दी इतनी चीजें नहीं डिफाइन कर सकते। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, बटन रीड। और ये हो गया
कि सेव करने के बाद हम रीड कर लेंगे, रीड मतलब वहां से फेच करेंगे। उसके लिए एक जीयूआई एप्लीकेशन होता है डेटाबेस हैंडलिंग के लिए। ठीक है, अपने आप नहीं दिखता। ये हो गया, सेव करेंगे और रीड करेंगे। अब रीड करने के लिए भी हमको क्या है, फिर डिफाइन करना है। कहाँ पे? बटन सबमिट बना है, और यहाँ बना लो फिर बटन बीटीएन रीड। फिर उसको भी गेट करना पड़ेगा, तो आपको बीटीएन रीड इक्वल फाइंड व्यू बाई आईडी और डॉट आईडी, और फिर क्या लिखोगे आप? बटन रीड। ओके। फिर फिर मैं लिखता हूँ बीटीएन रीड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। और रीड का देखो कोड क्या है, ये है ना? गेट नेम डॉट गेट नेम, गेट आईडी, गेट फोन नंबर। क्लियर? तो ये लॉग में प्रिंट होगा आपका। कि उसके लिए अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा? लिस्ट बनानी पड़ेगी, कॉन्टेक्ट लिस्ट। लिस्ट व्यू में बनानी पड़ेगी दिखाने के लिए, एक अलग एक्टिविटी बनानी पड़ेगी। तो इस शॉर्टकट में अभी दिखाने के लिए हम डिफाइन कर लेते हैं, अब रन कर लेते हैं प्रोग्राम को अपने। अभी उसमें टाइम लगेगा, तो इसी में रियल। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। रनिंग डिवाइसेस, इसी में डिस्प्ले हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। इसमें कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसमें मैंने लिखा अ, जैसे अजय, फोन नंबर मैंने डाल दिया, सेव। अब हाँ, सेव हो गया। उसके लिए आपको मैसेज और भी कोड करने पड़ेंगे। अब आते हैं, यहाँ पे मैं रीड पे क्लिक करता हूँ। आ गया डेटा हमारा। एक और डेटा हम ऐड करें यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया राकेश, उसका नंबर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। डिलीट का भी कोड नहीं किया, डिलीट का भी कोड कर सकते हो आप। सेव कर लिया। अब रीड करते हैं। दो दो डेटा आ गया। नेम में एम्प्टी है, वैसे ही ऐड हो गया। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेव। अब फिर रीड पे क्लिक करते हैं, तो अब 3 रीड कार्ड हो गया हमारे पास। ठीक है, देख रहे हैं ना? 3 रिकॉर्ड हो गए, एक एम्प्टी वाला, एक हेडलाइन और एक। ठीक है।
तो ये इस तरीके से रिकॉर्ड आप ऐड करते चले जाओ। सिंपल। तो तीन फाइल हमने बनाई, कॉन्टेक्ट, डेटाबेस हैंडलर और मेन एक्टिविटी। ठीक। फंक्शन बना के रख लिए डेटाबेस हैंडलर में, और हम मेन एक्टिविटी के जब थ्रू जब हम इवेंट कॉल हो रहा है तो हम कॉल कर रहे हैं।